प्रश्न है, यदि एबीसी तीन धनात्मक संख्याएं हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अनुपात दे रखा है 34, 61 और 45 है, तो बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए का अनुपात क्या होगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब यहाँ पे इनके बीच में अनुपात है, इस अनुपात को हटाने के लिए मैं किसी संख्या से गुणा करूंगा तो के से गुणा करवा देता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34 के, और फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 61 के, वो सेकंड वाले की वैल्यू है, और लास्ट में ये थर्ड वाले की वैल्यू है ना। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 के। अब इसमें ए स्क्वायर आ रहा है, लास्ट में ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर आ रहा है, सेकंड वाले में बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर डबल डबल बार आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इन समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। देखो समीकरण को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि ये डबल बार ए स्क्वायर डबल बार आ रहा है, बी स्क्वायर भी डबल बार आ रहा है, सी स्क्वायर भी डबल बार आ रहा है, तो तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो हो जाएंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएंगे 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएंगे 2c स्क्वायर, और इनको भी आपस में आप जोड़ेंगे, इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। एक है ना, 4 से 10 ने 4 14, 140 के, इनको आपस में जोड़ा तो 140 के आया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, सबके अंदर 2 है, और वो 2 इसके अंदर बाहर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 के। ये मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब देखो इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इस स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसमें से ये मैं माइनस करूंगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं समीकरण 4 में से क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 70 के माइनस 34 के, यानी माइनस करेंगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 10 में से 4 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 के, ठीक है। अब जो समीकरण हमें 4 मिली थी, इक्वेशन नंबर 4 मिली थी, उस 4 में से अब मैं 2 माइनस कर देता हूं, तो क्या होगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट जाएगा और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब वापस कर देते हैं, 4 में से अब मैं 2 माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये तीनों की एक साथ आई और ये 2 2 की थी, इसलिए देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 70 के माइनस 61 के, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस करेंगे, 70 में से 61 गया तो पीछे कितना रहा 9 के, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। उसके बाद वापस इक्वेशन नंबर 4 है, उसमें से मैं 3 माइनस करूंगा, तो देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, मुझे बी स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। 4 में से अब मैं 3 माइनस कर देता हूं, तो कितना मिला बी स्क्वायर मिलेगा 70 के माइनस 45 के, तो 70 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, देखना आगे 5 के बाद कितना, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 के। देखो 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25 के। तो देखो अब ये सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई ना, किसकी आई सी ए की, इसके बाद बी की वैल्यू आई है, सॉरी हाँ 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी स्क्वायर की वैल्यू, देखो सी स्क्वायर की वैल्यू स्टार्टिंग से आई, क्योंकि ये भी कट जाएगा, यहाँ बी सी कटा तो किसकी वैल्यू आई थी ए की, अब यहाँ सी स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएंगे तो बी की वैल्यू आएगी, तो बी की वैल्यू कितनी आई बी स्क्वायर बराबर 25 के। भाई इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया ना, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मेरे पास 3 वैल्यू आई, देखो सी स्क्वायर बराबर आ गया 36 के, फिर आई है ए स्क्वायर की वैल्यू आई 9 के, और लास्ट में आई है बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू आई 25 के। अब सी की वैल्यू कितनी होगी, इसके ऊपर अंडरूट लगेगा, तो 36 का तो वर्गमूल 6 होता है, और के का मैं अंडरूट के ऐसा लिख देता हूँ, और ए की वैल्यू कितनी होगी 9 का वर्गमूल 3 होता है, के लिए मैं अंडरूट लिख देता हूँ, और बी की वैल्यू कितनी होगी 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, और अंडरूट के ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ। अब हमें चाहिए क्या b माइनस ए और c माइनस बी और c माइनस ए चाहिए, तो b में से a माइनस करो, देखो b ये रहा b मुझे ये मिला, और a ये रहा, और बाकी रहा c ये रहा, ये तीनों मिल गए, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 अंडरूट के, ये रहा अनुपात, अनुपात निकालना सबका,
सी माइनस बी करो, सी ये रहा, उसमें से कितना बी माइनस करना है, 6 में से 5 गया तो 1 अंडूड के, ये रहा, ये 2 है अनुपात। सी में से ये माइनस करो, ये सी है और ये है, 6 में से 3 गया तो 3 और अंडूड के, ऐसा कैसा भाई, 6 अंडूड के में से 3 अंडूड के माइनस करेंगे तो 3 अंडूड के रहेगा ऐसे। अब अंडूड के तो सबके अंदर कट रहा है, तो अनुपात कितना हुआ, 2 1 3 का अनुपात हुआ, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी सही है। बस फर्क कितना सा है, थोड़ा सा ध्यान है कि इन सबको के से गुणा करवाया तो ये 34 के, 61 के और 45 के बना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34 के, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 61 के और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 45 के। फिर क्या है कि ए स्क्वायर डबल डबल आ रहा है, इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें भी बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, सब इक्वेशन में है, इसलिए सबको जोड़ दिया ताकि ए स्क्वायर हो जाए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर। इनको भी आपस में जोड़ा तो 140 के, इन सब में से 2 कॉमन आ गया और नीचे भाग लग गया तो 70 के हो गया, 140 में 2 का भाग देंगे 70 के, एक ये इक्वेशन मुझे मिली थी। अब देखो पहली इक्वेशन में माइनस करता हूं, इसमें से ये घटाता हूं तो इन सब के आगे माइनस लग जाएगा, ये से ये कट जाएगी आपस में, तो मुझे सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 70 में से 34 गया तो सी स्क्वायर की वैल्यू 36 के। फिर इसमें से मैंने ये कटा तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गए तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 9 के। फिर लास्ट इसमें से ये माइनस किया चौथी इक्वेशन, तो देखो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लिख दी मैंने 25 के। 70 में से 45 माइनस करोगे तो 25 के। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड में करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 36 का तो वर्गमूल 6 होता है, के लिए मैंने अंडूड के लिख दिया। एक का मान निकालने के लिए 9 का वर्गमूल 3 होता है और के लिए अंडूड के, बी स्क्वायर है 25 के तो बी की वैल्यू 25 का वर्गमूल 5 होता है, के लिए अंडूड के लिख दिया। अब जैसा प्रश्न कहता है वैसा वैसा करो, बी में से ये घटाओ, यानी 5 अंडूड के में से 3 अंडूड के माइनस गया तो 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 रहता है, और अंडूड के इसमें भी अंडूड के इसमें भी है तो 5 अंडूड के में से 3 अंडूड के घटाया तो 2 अंडूड के। उसी तरह सी माइनस बी, सी में से बी माइनस करो, 6 में से 5 गया और अंडूड के इसमें भी रहा, अंडूड के इसमें भी है तो 6 अंडूड के में से 5 अंडूड के गया तो 1 अंडूड के। और लास्ट में सी माइनस है, इसमें से ये माइनस करो, 6 अंडूड के में से 3 अंडूड के माइनस किया तो 3 अंडूड के। अब अंडूड के तो अब कट गया क्योंकि सबके अंदर था, तो 2 1 3 का अनुपात आ गया, ऑप्शन डी सही है।